आज हम सीखने वाले हैं कि टेबल टैप पीओएस एप्लीकेशन को अपने रेस्टोरेंट में किस तरह इस्तेमाल करना है और कैसे हम इसमें ऑर्डर लेना, रेवेन्यू ट्रैक करना और कस्टमर ऑर्डर मैनेज करना सीख सकते हैं। आज हम टेबल टैप का फ्री ट्रायल सेटअप करके पूरा सिस्टम समझेंगे। सबसे पहले हम वेब एप्लीकेशन से शुरुआत करेंगे। स्टेप 1, लॉगिन स्लैश रजिस्टर। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या पीसी में गूगल क्रोम ओपन करना है। फिर आपको सर्च बार में टाइप करना है app.tabletap, डॉट को .in। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको 2 टैब दिखाई देंगे। एडमिन स्टाफ, अगर आपको नया रेस्टोरेंट रजिस्टर करना है तो आपको एडमिन टैब से लॉगिन करना होगा। अब यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आपके ईमेल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर वेरीफाई लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। स्टेप 2, रेस्टोरेंट रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो सिस्टम आपसे आपके रेस्टोरेंट की जानकारी मांगेगा, जैसे रेस्टोरेंट नेम, रेस्टोरेंट लोगो, ब्रांच नेम, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड। उदाहरण के लिए हम एक डेमो रेस्टोरेंट बनाते हैं। रेस्टोरेंट नेम टेस्टिंग पुणे। अगर आपके पास रेस्टोरेंट लोगो है तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें, लोगो साइज 500 गुणा 500 पिक्सल्स, मैक्सिमम साइज 2 मेगाबाइट। अगर आपकी इमेज सही साइज में नहीं है तो आप उसे रिसाइज कर सकते हैं। इसके लिए आप वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं imagerizer.com। यहाँ पर इमेज अपलोड करके 500 गुणा 500 में रिसाइज कर लें और डाउनलोड कर लें। फिर उस इमेज को टेबल टैप में अपलोड कर दें। स्टेप 3, एड्रेस डिटेल्स। अब आपको अपने रेस्टोरेंट का पूरा पता फिल करना है। एग्जाम्पल, कंट्री इंडिया, स्टेट महाराष्ट्र, सिटी पुणे। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब हम आ जाते हैं ऑनर डिटेल्स पेज पर। अब आपको रेस्टोरेंट के ऑनर की डिटेल्स फिल करनी है, जैसे ऑनर नेम, ऑनर सरनेम, मोबाइल नंबर। फिर क्रिएट रेस्टोरेंट पर क्लिक करें। अब हम होम पेज पर लैंड करते हैं, जहां हमारा ऑटोमेटिकली फ्री ट्रायल एक्टिवेशन हो जाता है। जैसे ही आपका रेस्टोरेंट बन जाएगा आपको एक मैसेज दिखेगा, योर फ्री ट्रायल इज एक्टिवेटेड। और ये आपको आपके फ्री ट्रायल में कौन कौन से फीचर मिलते हैं वो भी इंफॉर्मेशन शो होती है। अगर आप चाहे तो गो ट्राई कर सकते हैं। टेबल टैप आपको 60 डेज का फ्री ट्रायल देता है। अब गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दीजिए। अब आप टेबल टैप के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ आपको अपने रेस्टोरेंट का पूरा डेटा दिखाई देगा, जैसे टोटल रेवेन्यू, टोटल ऑर्डर्स, टोटल टेबल्स, ऑक्यूपाइड टेबल्स, एवरेज कॉस्ट, टॉप सेलिंग आइटम। आप यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हैं। टुडे, येस्टरडे, लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज, दिस मंथ। अब हम अपने रेस्टोरेंट के लिए टेबल्स कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें मेन्यूज में जाकर टेबल्स मेन्यू पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर नया टेबल जोड़ने के लिए ऐड न्यू टेबल बटन पर क्लिक करें। अब आप अपने रेस्टोरेंट के टेबल का नाम फिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेबल 1। इसके बाद उस टेबल की सीटिंग कैपेसिटी भी टाइप करें, यानी उस टेबल पर कितने लोग बैठ सकते हैं। सारी जानकारी भरने के बाद सेव बटन पर क्लिक करके टेबल को सेव कर दें। इसी तरह आप अपने रेस्टोरेंट के लिए और भी कई टेबल्स ऐड कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, हर टेबल का नाम यूनिक होना चाहिए ताकि सिस्टम में कोई कंफ्यूजन न हो। अब हमें अपने रेस्टोरेंट का मेन्यू सेटअप करना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें मेन्यूज में जाकर मेन्यू कॉन्फ़िगर पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको 2 बटन दिखाई देंगे, ऐड कैटेगरी और ऐड डिश। सबसे पहले हमें कैटेगरीज ऐड करनी होंगी। एग्जाम्पल के लिए ब्रेकफास्ट, स्टार्टर्स, मेन कोर्स कैटेगरीज ऐड करने के बाद जिस कैटेगरी में आप आइटम्स डालना चाहते हैं उस कैटेगरी पर क्लिक करें। अब ऐड डिश पर क्लिक करें। इसके बाद आपको आइटम की डिटेल्स भरनी होंगी। एग्जाम्पल के लिए आइटम नेम, टी प्राइस 10 रुपये। इसके अलावा आप चाहें तो कुछ ऑप्शनल डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे इंग्रेडिएंट्स, इमेज, सर्विंग साइज, प्रिपरेशन टाइम। अगर आप चाहें तो उस आइटम को मस्ट ट्राई या टुडे स्पेशल डिश भी मार्क कर सकते हैं।
इसी तरह आप अपने पूरे रेस्टोरेंट का कंप्लीट मेन्यू आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब हम ऑर्डर लेना सीखेंगे। इसके लिए मेन्यूज में जाकर ऑर्डर एंट्री पर क्लिक करें। यहाँ आपको 3 सेक्शन दिखाई देंगे, सिलेक्ट टेबल, मेन्यू और करंट ऑर्डर। अगर आपको पार्सल ऑर्डर लेना है तो सेलेक्ट टेबल सेक्शन के ऊपर एक टॉगल मिलेगा, जहां से आप पार्सल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मेन्यू सेक्शन में आपको अपने रेस्टोरेंट के सभी कॉन्फ़िगर्ड कैटेगरीज और डिशेस दिखाई देंगी। आप जिस भी डिश को ऑर्डर में जोड़ना चाहते हैं उसकी कैटेगरी में जाइए और उस पर्टिकुलर डिश को सिलेक्ट करें। एग्जाम्पल के लिए कस्टमर टेबल 1 पर बैठा है, तो सबसे पहले सेलेक्ट टेबल 1। अब आप मेन्यू से आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे टी, ब्रेड। जैसे जैसे आप आइटम सिलेक्ट करेंगे वे करंट ऑर्डर सेक्शन में ऐड होते जाएंगे। जब ऑर्डर पूरा हो जाए तो ऑर्डर कंफर्म बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे ऑर्डर सीधे किचन में भेज दिया जाएगा। किचन में शेफ को सभी ऑर्डर्स दिखाई देते हैं। हमने हर ऑर्डर टाइप के लिए अलग अलग टैब्स बनाए हैं। सबसे पहला टैब है न्यू डाइन इन। यह शेफ को सभी नए डाइन इन ऑर्डर्स दिखाई देंगे जिन पर अभी तक शेफ ने कोई एक्शन नहीं लिया है। दूसरा टैब है डाइन इन प्रेप। यहाँ वो ऑर्डर्स दिखाई देंगे जिन्हें शेफ अभी प्रिपेयर कर रहा है। तीसरा टैब है पार्सल्स। इस सेक्शन में सभी पार्सल ऑर्डर्स दिखाई देंगे, चाहे वे पेंडिंग हो या प्रिपेयरिंग स्टेज में हो। जब शेफ किसी ऑर्डर को बनाना शुरू करता है तो वह उस पार्टिकुलर ऑर्डर पर मार्क एज प्रिपेयरिंग बटन पर क्लिक करता है। जैसे ही शेफ यह एक्शन लेता है उस ऑर्डर का स्टेटस तुरंत अपडेट हो जाता है। एडमिन या वेटर, जो भी स्टाफ एक्सेस की से लॉगिन है, उसे यह अपडेट लाइव ऑर्डर्स मेन्यू में रियल टाइम दिखाई देता है। एग्जाम्पल के लिए अगर शेफ ने मार्क एज प्रिपेयरिंग पर क्लिक किया है तो लाइव ऑर्डर्स में उस ऑर्डर का स्टेटस प्रिपेयरिंग दिखेगा। जब ऑर्डर पूरी तरह तैयार हो जाता है तो शेफ डाइन इन प्रेप सेक्शन में जाकर उस ऑर्डर पर मार्क एज रेडी बटन पर क्लिक करता है। अब वेटर को लाइव ऑर्डर्स में दिखाई देगा कि ऑर्डर रेडी है। वेटर किचन से ऑर्डर लेकर कस्टमर को सर्व करेगा और जब ऑर्डर सर्व हो जाता है तो मार्क एज सर्व्ड बटन इनेबल हो जाता है। सर्व करने के बाद वेटर इस बटन पर क्लिक करके ऑर्डर को कंप्लीट कर देता है। अब मान लीजिए कस्टमर ने खाना खा लिया है और अब हमें बिलिंग करनी है। इसके लिए मेन्यूज में जाकर बिलिंग मेन्यू पर क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ आएंगे आपको 2 टैब्स दिखाई देंगे। पहला है डाइन इन टेबल। यहाँ आपको अपने रेस्टोरेंट के सभी टेबल्स दिखाई देंगे। जिस टेबल पर कस्टमर बैठा है और ऑर्डर चल रहा है वह टेबल येलो हाईलाइट में दिखेगा और उसका स्टेटस ऑक्यूपाइड होगा। दूसरा टैब है पार्सल टेक अवे। यहाँ आपको सभी पार्सल ऑर्डर्स दिखाई देंगे जिनकी बिलिंग अब भी पेंडिंग है। इसके अलावा यहाँ एक और सेक्शन होता है बिल समरी। जब आप किसी टेबल या पार्सल ऑर्डर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ उस ऑर्डर की पूरी डिटेल्स दिखाई देती है, जैसे ऑर्डर आइटम्स, टोटल अमाउंट, ऑर्डर हिस्ट्री। अब पेमेंट लेने के लिए यहाँ 2 बटन्स मिलते हैं, कैश, यूपीआई। अगर कस्टमर कैश से पेमेंट करता है तो कैश बटन पर क्लिक करें और अगर यूपीआई से पेमेंट करता है तो यूपीआई बटन पर क्लिक करें। इससे ऑर्डर क्लोज हो जाएगा और बिल जनरेट हो जाएगा। अगर आपको कस्टमर को बिल प्रिंट करके देना है तो उसके लिए पहले प्रिंटर सेटअप करना होगा। इसके लिए मेन्यूज में जाकर सेटिंग्स मेन्यू पर क्लिक करें। यहाँ आपको अपने रेस्टोरेंट से जुड़ी सारी डिटेल्स दिखाई देंगी, जैसे रेस्टोरेंट नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर आपको कुछ अपडेट करना हो तो आप यहाँ से एडिट करके सेव कर सकते हैं। अगर आप अपने बिल में जीएसटी लागू करना चाहते हैं तो यहाँ से जीएसटी इनेबल कर सकते हैं या आपको अपना जीएसटी नंबर भी एंटर करना होगा। उदाहरण के लिए इंडिया में सीजीएसटी और एसजीएसटी लागू होता है तो हम यहाँ सीजीएसटी 2.5% और एसजीएसटी 2.5% एंटर करेंगे। अब बात करते हैं प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन की। आमतौर पर रेस्टोरेंट में 2 टाइप के प्रिंटर्स इस्तेमाल होते हैं, थर्मल प्रिंटर, नॉर्मल ऑफिस प्रिंटर। क्योंकि रेस्टोरेंट्स में ज़्यादातर थर्मल प्रिंटर्स इस्तेमाल होते हैं इसीलिए यहाँ हम थर्मल प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हर प्रिंट से पहले सिस्टम कंफर्मेशन पूछे तो आप उस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसे डिसेबल्ड ही रहने देंगे। अब सेव बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेव करेंगे आपकी सारी सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। अब जब भी आप बिल प्रिंट करेंगे
तो आपका थर्मल प्रिंटर ऑटोमेटिकली बिल प्रिंट कर देगा। अगर आप पहली बार टेबल टैप को अपने पीसी या लैपटॉप से प्रिंट के लिए कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर थर्मल प्रिंटर सेटअप का पूरा ट्यूटोरियल पहले से अवेलेबल है। आप उस वीडियो को देखकर प्रिंटर सेटअप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिल में क्यूआर कोड प्रिंट हो ताकि कस्टमर डायरेक्टली यूपीआई से पेमेंट कर सके, तो इसके लिए आपको एक छोटी सी सेटिंग इनेबल करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले मेन्यूज में जाकर पेमेंट कॉन्फ़िग मेन्यू पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना होगा। यहाँ आपको एक सेक्शन दिखाई देगा, जनरल सेटिंग्स। इस सेक्शन में आपको एक इनपुट बॉक्स मिलेगा जहां आपको अपनी यूपीआई आईडी एंटर करनी है जिस पर आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं। अब हम एक यूपीआई आईडी टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर नेम @UPI। आप अपनी यूपीआई आईडी इन ऐप्स में जाकर देख सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एटसेट्रा। यूपीआई आईडी डालने के बाद एक बार उसे ध्यान से क्रॉस चेक जरूर करें ताकि पेमेंट सही अकाउंट में आए। अब सेव बटन पर क्लिक करें। अब हम एक बार फिर से बिलिंग मेन्यू में चलते हैं और टेस्ट करते हैं कि थर्मल प्रिंटर बिल पर यूपीआई क्यूआर कोड कैसे प्रिंट करता है। बिलिंग मेन्यू में आने के बाद हम फिर से टेबल एक सेलेक्ट करेंगे। अब प्रिंट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम प्रिंट पर क्लिक करते हैं, प्रिंटिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बार प्रिंट हुए बिल में हमारी यूपीआई आईडी का क्यूआर कोड भी सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। अब कस्टमर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्ट यूपीआई से पेमेंट कर सकता है। अगर आपके रेस्टोरेंट में वेटर्स हैं, तो हर किसी को एडमिन लॉगिन देना सही नहीं है। इसीलिए टेबल टैप में आप अपने रेस्टोरेंट को मल्टीपल डिवाइसेस से एक्सेस कर सकते हैं, वो भी अलग अलग रोल्स के साथ, जैसे एडमिन, वेटर और किचन। आप टेबल टैप को वेब एप्लीकेशन से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर से टेबल टैप ऐप डाउनलोड करके किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस पर एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए टेबल टैप में एक ऑप्शन है स्टाफ एक्सेस। आपको मेन्यूज में जाकर सेटिंग्स मेन्यू खोलना होगा और फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा। यहाँ आपको एक सेक्शन दिखाई देगा, स्टाफ और कस्टमर एक्सेस कीज। इस सेक्शन में आपको अलग अलग एक्सेस कीज मिलेंगी। अगर आप वेटर को एक्सेस देना चाहते हैं तो आप उसे वेटर एक्सेस की देंगे, और अगर किचन के लिए एक्सेस देना है तो आप किचन एक्सेस की शेयर करेंगे। ध्यान रखें, ये एक्सेस कीज बहुत सेंसिटिव होती है, इन्हें किसी भी अनजान पर्सन के साथ शेयर न करें। अब समझते हैं कि वेटर इस की का यूज कैसे करेगा। आप इस की को कॉपी करके वेटर को दे सकते हैं। वेटर को करना क्या है, लॉगिन पेज पर जाए, स्टाफ टैब सेलेक्ट करें, एक्सेस की पेस्ट करें। बस इतना करते ही वेटर लॉगिन हो जाएगा। अब वेटर सिस्टम में क्या कर सकता है, वो ऑर्डर्स ले सकता है, लेकिन उसे एडमिन रिपोर्ट्स या सेंसिटिव डेटा का एक्सेस नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वेटर का नाम राजेश है। जब वो पहली बार किसी नए डिवाइस में लॉगिन करेगा तो उसे अपना नाम एंटर करना होगा। तो यहाँ हम एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं राजेश। अब राजेश अगर टेबल 3 के लिए टी का ऑर्डर लेता है तो वह ऑर्डर रियल टाइम में किचन में दिखाई देगा। साथ ही लाइव ऑर्डर्स मेन्यू में राजेश और एडमिन दोनों उस ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। और खास बात, लाइव ऑर्डर्स में उस वेटर का नाम भी शो होता है जिसने ऑर्डर लिया है। इसी तरह अगर आपको किचन स्टाफ को एक्सेस देना है तो आप सेटिंग्स से किचन एक्सेस की लेकर स्टाफ लॉगिन करवा सकते हैं। लॉगिन के बाद उन्हें सीधे किचन वाला इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों, इस तरह आप टेबल टैप को आसानी से सेटअप करके अपने रेस्टोरेंट में यूज कर सकते हैं। अब आप ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं, बिलिंग फास्ट कर सकते हैं और अपने पूरे सिस्टम को स्मार्ट और ऑटोमेटेड बना सकते हैं। अगर सेटअप करते समय या यूज करते समय आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक हमारे सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर आप और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर विजिट करें, जहां आपको सिस्टम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, जहां हम रेगुलर अपडेट्स, टिप्स और नए फीचर्स शेयर करते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप टेबल टैप को फ्री में ट्राई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी पेमेंट डिटेल्स के। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने रेस्टोरेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। हम आपके साथ हैं आपके रेस्टोरेंट को और बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।